गुरु का जब से मिला है, संतोष का कमल जीवन में खिला है। निर्नाम ही मिल रही मुझको सुवस्तु, मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु, मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। जो निरंतर सत्य परमेश्वरी भगवान की, चौबीसों तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य आचार्य व विराज साई महाराज की, राष्ट्र मुनि सुबेर सावी जी महाराज की, महानुभाव। आज के प्रवचन की शुरुआत करेंगे महाराज जी के दिव्य एक सूत्र से, और वो सूत्र है कि संक्लेशता मनसा मुक्ता। क्या? संक्लेशता मनसा मुक्ता, यानी कि हमारा जो मन है, जिसमें पूरे दिन में न जाने कितना कचरा जम जाता है, तो उस कचरे की हमें सफाई करनी है। और उस कचरे का नाम क्या है? संक्लेशता। क्योंकि हमारा मन जो है अच्छी चीजों में जितना नहीं जाता उतनी कितनी चीजों में जाएगा? बुरी चीजों में जाएगा। और जीवन में संक्लेशता अगर है तो उसका सबसे बड़ा यदि कोई कारण है तो है एक्सपेक्टेशन। क्या है? एक्सपेक्टेशन, यानी कि उम्मीद। जब जब हम उम्मीद करते हैं लोगों से, जब जब उम्मीद करते हैं, कल महाराज जी बता रहे थे ना कि नो डिमांड और नो कंप्लेंट। और जब जब कंप्लेंट होंगी, जब जब डिमांड होंगी, और जब डिमांड पूरी नहीं होगी तो क्या होगा? संक्लेशता होगी। अगर बच्चे से मम्मी ने कहा कि बेटा साक्षी झाड़ू लगा दो कमरे की, बहुत गंदा हो रहा है, और साक्षी ने मुंह छुड़ा लिया, तो मम्मी के मन में क्या आ गई? संक्लेशता आ गई। और साक्षी को मम्मी ने काम बता दिया तो साक्षी के मन में संक्लेशता आ गई। तो संक्लेशता का कारण क्या है? डिमांड, एक्सपेक्टेशन। तो कहा गया है कि जीवन में हमें कोई भी मिले, चाहे जितने भी लोग आए हमारे पास, उनका स्वागत करो, लेकिन उनसे कोई उम्मीद मत रखो। क्योंकि जहां जहां उम्मीद रखते हैं और जब उम्मीदें टूटती हैं तो संक्लेशता पैदा होती है। बच्चों को उम्मीद है मम्मी पापा से कि मम्मी पापा अच्छे अच्छे कपड़े दिलाएंगे, अच्छे खिलौने दिलाएंगे, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, मम्मी पापा बूढ़े हो जाते हैं, तो सोचते हैं कि जब मम्मी पापा चले जाएं ऊपर, उससे पहले मालिक को छोड़ के जाएं। होता है ना, किसी की सास मर जाती है तो उसके टॉप्स, कंगन और नथनी जो होती हैं सब आपस में बंटवारा हो जाता है। होता है कि नहीं? और माँ बाप को भी उम्मीद है बच्चों से कि हम पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तो मालिक कुछ करता नहीं बुढ़ापे में। लेकिन जब उम्मीद पूरी नहीं होगी तो क्या होगा? संक्लेशता होगी। तो कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप चाहते हैं कि हम बच्चों के लिए कुछ कर लें, लेकिन संक्लेशता के कारण नहीं कर पाते। एक बार क्या हुआ, एक पिता का अंतिम समय चल रहा था। बड़े ध्यान से सुनो, बहुत अच्छी कहानी है। पिता का अंतिम समय चल रहा था और पिता ने सोच लिया कि अब मुझे जाना है, तो मैं क्या करूं? अपनी वसीयत लिख करके जाऊंगा। और उन्होंने वसीयत में लिखा कि मेरी जितनी भी संपत्ति है, उस संपत्ति का आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को मिलेगा, उस संपत्ति का चौथा हिस्सा मेरे छोटे बेटे को मिलेगा, और जो संपत्ति का 5वां हिस्सा है वो मेरी बेटी को मिलेगा। बड़े बेटे को कितना हिस्सा मिलेगा? आधा हिस्सा मिलेगा। छोटे बेटे को चौथा हिस्सा मिलेगा और बेटी को 5वां हिस्सा मिलेगा। अब पिताजी चले गए ऊपर, अब वसीयत खुली और उसमें ये लिखा था। अब पिताजी के पास संपत्ति में था क्या? संपत्ति में था 19 ऊंट। क्या थी? 19 ऊंट। और पिताजी लिख करके गए कि मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को देना है। अब पंचायत बैठ गई कि चलो बंटवारा करेंगे। अब 19 ऊंट का बंटवारा कैसे हो? 19 का आधा 9.5 है, तो ऊंट काटेंगे थोड़ा ना। अब संपत्ति का बंटवारा कैसे? सब सोचने लगे कि 19 ऊंटों का आधा कैसे करेंगे। तो एक हमारे राहुल भैया जैसे होशियार चंद्र थे,
तो उन्होंने कहा एक काम करो, एक ऊँट बेच दो, 18 बचेंगे, आधे हो जाएंगे। तो बड़ा बेटा था, बोला नहीं। पिताजी ने बोली जितनी संपत्ति है उसी का आधा होना चाहिए। तो बेटा अड़ गया जिद पे। अब पंचायत बैठी, पूरे दिन विचार चला कि आधे कैसे करें। सुबह से शाम के लिए कुछ हल नहीं निकला। अब बेचारे सब भूखे प्यासे थे, खाने चले गए। अब अगला दिन फिर हुआ, फिर पंचायत बैठी कि भैया पिताजी इनके गए और बोल के गए कि मेरे पास जो संपत्ति है उसका आधा हिस्सा मेरे बेटे को देना है। अब ऊँट को ना तो काट सकते हैं और ना आधा बेच सकते हैं, अब करें तो करें क्या। उतने में एक भैया चल कर के आया सामने से, उसके पास एक ऊँट था और वो आया और पूछने लगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो उनके बेटे ने कहा कि मेरे पिताजी ने संपत्ति छोड़ के गए हैं उन्हीं ऊँटों की, और उन्होंने कहा कि आधा हिस्सा मुझे देना है। बोले तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? बोले मानिक चंद। अरे वो तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझको एक ऊँट दिया था, एक काम करो तुम मेरा ऊँट ले लो। अब 19 से कितने हो गए? 20 ऊँट हो गए। तो 20 का आधा 10, तो 10 ऊँट किसके हिस्से में आ गए? बड़े बेटे के हिस्से में। और पिताजी बोल के गए थे कि मेरी संपत्ति का जो चौथा हिस्सा होगा वो छोटे बेटे को दिया जाएगा। तो 20 का चौथा हिस्सा 5, तो 5 ऊँट किसके हिस्से में आ गए? छोटे बेटे के। और पिताजी ने ये भी कहा था कि मेरी संपत्ति का 5वां हिस्सा होगा वो बेटी के हिस्से में आएगा। तो 20 का 5वां हिस्सा 4 ऊँट, यानी कि 10 ऊँट आए बड़े बेटे के पास, 5 ऊँट आए छोटे बेटे के पास, और 4 ऊँट आए बेटी के पास। टोटल कितने हुए? 19। अभी भी एक ऊँट ज्यादा है। तो उसने कहा कि अब तो एक ऊँट ज्यादा हो रहा है, तो बोला मेरे ऊँट मुझे वापस कर दो। तो उस एक ऊँट की वजह से क्या हुआ? बंटवारा हो गया। उस एक ऊँट का इस्तेमाल तो हुआ नहीं, लेकिन उस एक के कारण क्या हुआ? वो एक ऊँट नहीं था तब तक बंटवारा भी नहीं हो रहा था, और वो एक ऊँट आ गया तो बंटवारा भी हो गया। उसी प्रकार से हमारे जीवन में वो एक गुरु होना जरूरी है, क्योंकि गुरु नहीं होंगे तो क्या करेंगे? देखो गुरु हमारे साथ 24 घंटे नहीं भी होंगे तो भी हमारा जीवन चल रहा है, लेकिन गुरु जब आ जाते हैं जीवन में तो जीवन के रंग चिन्ह भी आता है। तो गुरु की शिक्षाओं को हमेशा जीवन में धारण करना। समय हमारा पूरा हो चुका है, बाकी की चर्चा कल करेंगे। जब पंच परमेश्वर भगवान की